क्वेश्चन है जो भी बताइए। जैसे सर ये समझिए कि पहले तो मैं सबसे परिचय करवा दूं जी कि संजीव जी हैं, गुरु हैं, आध्यात्म में बहुत पहले से रमे हुए हैं, जिन्होंने बहुत समय दिया है अध्यात्म को और अपने आप को जानने में। तो इन्होंने जो जाना है, मैं जब इनसे मुलाकात मेरी हुई है तो बहुत डिफरेंट माइंड मैंने इनको पाया है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा और शायद हो सकता है आपको डिस्टर्ब भी करूं। तो आप पूछिए। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो बहुत भ्रमित करते हैं लोगों को, और वो चीजें कहीं ना कहीं हम जैसे मंदबुद्धि जो लोग हैं, जो अध्यात्म थोड़ा बहुत जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा भ्रम में ही पड़ते हैं। अब जैसे कि कई तरीके से हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, सारी चीज शास्त्रों में भी बताया गया है, और भी ग्रंथ हमने पढ़े सुने हैं जो कि शुरू से ही हमको बताया गया है। तो अगर हम जीवन की परिभाषा को समझें सर, जी तो जीवन हमको क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, और जीवन को जीना कैसे चाहिए, और हम जिस शून्यता में पैदा हुए हैं उस शून्यता में जाके हमको मुक्ति कैसे मिलनी चाहिए। अगर आप इसको डिफाइन करें तो शायद मेरा भ्रम दूर हो। भ्रम में तो हर कोई है। मुझे लगता है कि शायद ही अरबों खरबों लोगों में एक दो लोग ऐसे होंगे जो भ्रम में नहीं होंगे। बाकी भ्रम में तो हम ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं, सभी भ्रम में हैं। जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो आप जितने लोगों से पूछेंगे सबका आंसर अलग अलग होगा। जो मैं कहूँगा वो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। हो सकता है कि अभी एग्री ना करें, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी ना कभी वो एग्री कर सकते हैं। और यह हो सकता है कि आपको अभी समझ आ जाए तो अभी आप एग्री कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लक्ष्य मैं जो बोलूंगा बिल्कुल आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन जो बोल रहा हूं मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उससे बोल रहा हूं। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। एक ही उद्देश्य है, खुश रहना। जीना ही लक्ष्य है। जीवन खुद अपने आप में एक लक्ष्य है। बिल्कुल। हमें जिंदगी मिली है, यही लक्ष्य था, मिल गई ना, हम लक्ष्य तक पहुंच गए। जीवन को पाना ही लक्ष्य है। जीवन को अगर पा लेते हैं तो भगवान को पा लिया आपने। जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको हर कोई ढूंढ रहा है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं इतने सालों से, जिंदगी भर, वो आप खुद ही हैं। हम खुद को ही ढूंढ रहे हैं। तो हमसे बड़ा पागल कौन होगा जो अपने आप को ढूंढने के लिए जीवन बिता रहा है। जब मिल जाएगा तो मालूम पड़ेगा वो मैं ही था, मैं खुद को ही ढूंढ रहा था। लेकिन इस बात को समझने में शायद पूरी उम्र लग जाए, कई जन्म लग जाए। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, आप यहाँ, आपने ये ऑफिस खोला है, आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने कभी जॉब किया होगा, आप कभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, आपने शादी की होगी, आपने जो कुछ भी किया, हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य को सोच के ही किया। स्कूल गए, क्या सोच कर गए कि जॉब मिलेगी, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। जॉब स्कूल नहीं जाएंगे तो कॉलेज में कैसे जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो जॉब कैसे मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो शादी कैसे होगी, कौन शादी करेगा। आपके पास जब पैसा ही नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, तो आप सब कुछ किसी न किसी कारण से करते हैं। स्कूल जाते हैं सोच करके, स्कूल में बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आओ वरना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, नहीं तो आपको छोटा मोटा कॉलेज मिलेगा, डीयू नहीं मिलेगा आपको। तो आप वहां पर भी एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। कॉलेज जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई कॉलेज में हजारों बच्चे हैं, हजारों में से 90% बच्चे तो मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, उसमें से 1-2%, 10%, 5% कुछ बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वो वाकई में पढ़ते हैं। बाकी लोग अपना मौज मस्ती, पॉलिटिक्स में पैसे बर्बाद हैं। लेकिन सर अगर हम लोग समझना चाहें इसको बहुत क्लियर कर, जो आपने समझाया कि जीवन मिला है वही सबसे बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति की जी। तो लोग मुक्ति के पीछे क्यों भागते हैं? मुक्ति कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगी, हम अध्यात्म में रहेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा।
मुक्ति अगर या- जीवन से ही संतुष्टि है कि हाँ हमको जीवन मिल गया, जीवन हमको अच्छे से जीना चाहिए, तो फिर मुक्ति के पीछे क्यों भागते हैं आप? अगर आप एक बात समझ लें ठीक से कि जीवन भी अपने आप में लक्ष्य है, जीवन मिलना ही लक्ष्य था, बिल्कुल। जीवन मिल गया। हाँ, इससे और समझ- अगर इसको इस तरीके से ढंग से समझ कर जीते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल गई, फिर आपका फिर नेक्स्ट जीवन नहीं है। अगर इसी जीवन को आपने लक्ष्य बना लिया, इस जीवन को आपने ऐसे जिया कि यही लक्ष्य था, पूरा हो गया, तो अब अगला जन्म नहीं है। तो वही जीवन अगर आपको एक बार मिल गया, दोबारा आपको जीवन क्यों चाहिए? फिर मिल तो गया ना, मिल तो गया। तो फिर जीवन जब अगली बार नहीं मिलेगा तो उसी को तो मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कहते हैं। तो ये जीवन को कैसे जिया जाए, हम किस दिशा में जिए कि हम अगर हम जीवन को सही तरीके से जिए? आप अगर ठीक से नहीं जिएंगे तो आप हर बार जीते रहेंगे, हर बार आपका जन्म होता ही रहेगा, फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर किसी भी काम को अगर एक बार ठीक से कर लिया जाए, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, देखिए कितने सारे काम ऐसे हैं जो आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। क्योंकि बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि आपने एक बार भी ठीक से नहीं किया। जैसे कि आपको गुस्सा आया, आप बार बार आप कसम खाते हैं कल से गुस्सा नहीं करूंगा, और कल फिर से गुस्सा आता है। तो आपने तो कसम खाई थी गुस्सा नहीं करेंगे, दोबारा गुस्सा क्यों किया? क्योंकि पहली बार जब गुस्सा आया तो आपने गुस्से को ठीक से नहीं किया, वो गुस्सा अधूरा ही रह गया, वो गुस्सा प्रॉपर हुआ ही नहीं। थोड़ा सा गुस्सा जैसे आता है तुरंत आपको बेचैनी होती है। आप जानते हैं जब आपको गुस्सा आता होगा तो आपके हाथ पैर कांपते होंगे। अगर गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे हो ब्लड तो इंसान खुद ही कांपता है। बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप ठीक से गुस्सा करें तो आपको मौत के दर्शन भी हो सकते हैं, बीपी हाई हो सकता है, आप मर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान करते ये हैं कि आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें खतरा है जीवन को, तो आपको उसी वक्त भगवान रोकने आ जाएंगे, यानी कि आपका मूड चेंज कर देंगे, गुस्सा तुरंत खत्म करवा देंगे। आप लगातार 2-3 मिनट तक गुस्सा नहीं कर सकते। आप गुस्सा करते हैं कुछ सेकंड के लिए, गुस्सा हमेशा कुछ सेकंड के लिए ही आता है। अगर आप लगातार गुस्सा करेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर लोग रोड पे चलते चलते गिर जाते हैं और आप सोचते हैं कि अरे क्या हो गया, पता नहीं, चक्कर आ गया, फीट आ गया, इसको पानी लाओ, भीड़ इकट्ठा हो, कोई इसको उठा रहा है। अरे भैया मत उठाओ उसको, छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगा। उठाने से मर सकता है। अब इसके पीछे का साइंस समझिए। भगवान ने उसे क्यों गिराया? उसका बॉडी ऐसे सीधा है, ये पैर, ये कमर, ये सर, बॉडी सीधा है, वो चल रहा था, वो कर रहा था। अब ब्लड का जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड का जो लेवल है, ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा था, ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा था किसी कारण से, वीकनेस की वजह से, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। जब ऊपर ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था तो भगवान ने क्या किया? उसे गिरा दिया। गिराने से क्या हुआ? जो सर ऊपर था वो सर नीचे आ गया। अब वो वर्टिकल नहीं है, अब वो हॉरिजॉन्टल है। तो ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक जाएगी, उसको जाने दीजिए, वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, 2 मिनट रुक जाइए। लेकिन अगर आप उसको हेल्प करने के लिए उठाते हैं, आप उसको बेहोश है, आपने उसको बिठा दिया, अब वो ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है तो मर जाएगा वो। भगवान ने गिराया इसीलिए था कि ब्लड ऊपर नहीं भेज पा रहा है, प्रेशर कम है, तो गिराने से ब्लड ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन तक जाएगा। नहीं, बात ठीक है सर। तो आप समझिए कि भगवान आपके साथ जो कुछ भी करते हैं, आप 2 मिनट तक नाक मुंह को बंद करके रखिए, जब आपको लगना कि आप मरने वाले हैं, और अपने आप हाथ आपको छूट जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। भगवान आपको नहीं मरने देंगे ऐसे। हाँ, ठीक है, तो गुस्से में भी आप मर सकते हैं, भगवान आपको मरने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? कुछ सेकंड के बाद गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गुस्सा करने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में एक बार ठीक से गुस्सा कर लें, कंप्लीट गुस्सा, जीवन में दोबारा गुस्सा कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपने ठीक से गुस्सा भी नहीं किया, ओवरऑल मैंने ना तो आप जीवन में ठीक से प्रेम करते हैं, ना तो गुस्सा करते हैं ठीक से प्रॉपर। आपको सब कुछ किस्तों में चाहिए। थोड़ा प्रेम कर लिया, थोड़ा गुस्सा कर लिया, थोड़ा नाराजगी कर ली, थोड़ा उदास हो गए, थोड़े खुश हो गए। हाँ, पूर्णतः किसी चीज को खोल आप के किसी सामने नहीं चीज- रखते। आप किसी काम को कंप्लीट ही नहीं कर रहे कंप्लीट नहीं कर हैं। रहे। आधी हंसी, आधी खुशी, आधी नाराजगी, आधी उदासी, आधा गुस्सा, सब कुछ अधूरा है आपका। तो आप जीवन भर करते ही रहेंगे। जीवन को भी आप एक लक्ष्य की तरफ भटकते भटकते ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप ठीक से जी भी नहीं सकते।
तो आप जब ठीक से नहीं जीते तो ठीक से आप मर भी नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई सर, जैसे हम मोबाइल खरीदने गए, हाँ। चाहे इसको किस्त पे खरीद लें या फिर तुरंत कमा के कैश पेमेंट दे के खरीद लें। यस, कंप्लीट कर दिया तो हमने कैश पेमेंट दे के इसको कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारे लिए कभी अब फ्रस्ट्रेशन का विषय नहीं नहीं, कभी भी नहीं। तो जीवन का आपका ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा हाँ। कि मुझे अगले महीने ये मैं भरनी है। ये मैं बन गया। तो ऐसे ही है जीवन को प्रति क्षण पूरा जियो। अब देखिए ध्यान क्या है, मेडिटेशन की क्या क्यों हमें जरूरत है। आप खाना भी ठीक से नहीं खाते, आप सोते भी ठीक से नहीं है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका दिमाग ऑफिस पे रहता है, ऑफिस आते हैं तो ध्यान क्रिकेट पे रहता है, क्रिकेट जाएंगे तो ध्यान मूवी पर रहेगा, मूवी जाएंगे तो ध्यान ऑफिस पे रहेगा, ऑफिस आएंगे तो ध्यान बच्चे पे रहेगा, बच्चे के हम जाएंगे तो ध्यान कहीं और किसी क्लाइंट पे रहेगा। तो आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान टीवी देख रहे हैं, वहां पे क्रिकेट चल रहा है या मूवी चल रहा है। तो आप तो किसी काम को ठीक से करते ही नहीं है। आप जब किसी काम को ठीक से नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे जन्म मरण के चक्कर में। ओवरऑल जहां तक मैं समझ पाया कि जो जीवन मिलने का उद्देश्य है, जो जीवन जीने का उद्देश्य है, जो जीवन से मुक्ति पाने का उद्देश्य है, वो आपकी भाषा में मुझे यही समझ में आया कि उसको प्रति क्षण को पूर्णतः जियो। आप जब ये समझ जाते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन ही उद्देश्य है, जीवन ही उद्देश्य है जो हमको मिल चुका है, उद्देश्य पे आप पहुंच गए हैं। अगर आप इसको ठीक से जीवन को जीते हैं तो अगला जन्म नहीं है फिर। हाँ, तो फिर हम अपने आप को खाली, क्योंकि आपने इसी में कंप्लीट कर लिया ना, बस खाली तो मुक्ति। जहां तक आपने कहा कि लोग मुक्ति के पीछे क्यों भागते हैं, कोई मुक्ति के पीछे नहीं भाग रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को पता ही नहीं कि मुक्ति है क्या। वहां पर भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं। देखिए क्या हो रहा है कि बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिसने मुक्ति का कभी नाम ही नहीं सुना है। मुक्ति के पीछे आप भाग तो रहे हैं लेकिन अनजाने में, जानबूझकर। बहुत कम, अरबों खरबों में कोई एक आदमी होगा जो वाकई मुक्ति चाहता है, वो मुक्ति के लिए एफर्ट लगाता है, वो कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं रोड पे आके चिल्ला करके 50 लोगों को बता दूं, 100 लोगों को बता दूं कि ये करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, आपको लगता है कि वो करेंगे? वो जो मैं बोलूंगा वो करेगा? नहीं करेगा। तो वो ऊपर मन से ढूंढ नहीं रहा है। वो यूट्यूब देख के, वीडियो देख के किसी ने मुक्ति की बात कही होगी, किसी का प्रवचन सुन लिया होगा और मुक्ति चिल्ला रहा है। वो मुक्ति का मतलब नहीं जानता है। अगर जानता तो फिर आप जो बोलेंगे वो करेगा। अगर सर ये ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जीवन को प्रति क्षण जियो और अच्छा जियो और पूरा जियो, यही है मुक्ति। बिल्कुल, अगर आप जीवन को ठीक से जी लेते हैं तो मुक्त है, तो मुक्त हो गया। और आसक्ति, आप जैसे हमारे गीता में कहा गया है सर, गीता के श्लोक में कहा गया है प्रॉपर तरीके से कि आप कर्म कुछ भी करो, आध्यात्म। अगर हम पुराणों की तरफ अपनी गीता की के तथ्यों को रखें तो जो आप मॉडर्न साइंस में बात कर रहे हैं वही हमारा गीता भी कहता है कि आप कर्म करते रहिए, पूरा जिए, लेकिन आसक्ति मत पालिए उस चीजों से। देखिए, चिपकिए मत, आप मुक्त हो। भले ही हम जो बोल रहे हैं कल को पब्लिक के पास जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। नया बोलने के लिए है ही नहीं। मेरा सिर्फ लैंग्वेज अलग है, वही क्योंकि उस जमाने में संस्कृत भाषा का चलन था। लोगों ने हर जमाने में, हर युग में, हर समय में एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है जो उस जमाने के जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझ आती है, आम पब्लिक को समझ में नहीं आती। वही आज मैंने समझा आपकी बात को कि आप मॉडर्न साइंस में वही चीज कह रहे हो कि अपने आप को पूर्णतया जियो, आसक्ति मत पालो, जीवन मुक्त है आपका। यही जीवन लक्ष्य था जो मिला है, इसको अच्छे से जी लो, अगला जन्म नहीं होगा, रिफ्रेश हुआ। अगर आप इस बात को, यही हमारी गीता भी कहती है। हाँ, अगर आप समझ जाते हैं कि जीवन ही लक्ष्य है तो क्या ये पूछेंगे कि जीवन का क्या लक्ष्य है? क्यों पूछेंगे? जब आप समझ जाते हैं कि जीवन ही लक्ष्य है, जीवन ही उद्देश्य था, जो हम पा गए, तो आप ये सवाल क्यों पूछेंगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है? अब तो वही हो गया आपकी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम एक बूंद थे, अब समुद्र में इसके बाद मिल जाना। देखिए, एक आप ये पूछ सकते हैं कि फूल का उद्देश्य क्या है, तो मैं बोलूंगा खुशबू। आप पूछें खुशबू का उद्देश्य क्या है? अरे खुशबू खुद ही उद्देश्य है। खुशबू खिला, खुशबू तो फैल नहीं, खुशबू ही उद्देश्य था। खुशबू आ गई, खुशबू फैल गई है हर जगह पे, उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन सर काफी जगह पे हम देखते हैं अपने ही संस्थाओं में ही, अपने ही सांस्कृतिक जीवन है लोगों का, सांसारिक जीवन है, बहुत सारी जगह हम देखते हैं मुक्ति के बहुत रास्ते, बहुत तरीके के रास्ते बताए गए हैं जो कि समझ में तो आते हैं। एक बार के जब थोड़ा बहुत ज्ञान कम था तो जीवन में समझ में भी आता तक नहीं ये सत्य है, लेकिन जब जेन्युइन तरीके से मेडिटेशन के द्वारा हम जब उतरने लगे अपने आप को जानने में, तो हमको समझ में आने लगा कि अपने आप को
पूर्णतः जी के अपने आप को खाली कर देना ही मुक्ति है। बिल्कुल। ये आज आपसे मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली, जो आपने कहा कि जीवन में ये समझ लीजिए कि यही जीवन मिलना ही उद्देश्य था, और वो पूरा हो गया। ये वो पूरा हो गया। अब इसी को हमको बैलेंस करके बहुत अच्छे से जी के अपने बूंद को सागर में मिला दे। तो यही जीवन है। किस तरीके से हमें जीना चाहिए कि ये जीवन कंप्लीट हो जाए और मुक्ति मिले? बस। तो उसके लिए 112 तरीके हैं जो शिव ने बताए थे, अच्छा। जो सप्तऋषियों को सिखाया गया था। आपको वो कहानी पता है, शिव ने सप्तऋषियों को सिखाना कैसे स्टार्ट किया, क्या हुआ था? अच्छा सर, एक मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको कि मॉडर्न साइंस मॉडर्न लैंग्वेज में भी रह के, और शायद मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँ कि गुरुजी मॉडर्न लैंग्वेज को साथ में लेते हुए हमारे एकदम मतलब कि चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों सबका सार निचोड़ के जो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप बता रहे हो, बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा दिमाग मेरे घुस रही है। मेरा लक्ष्य ही, मैं चाहता ही यही हूँ। और मेरा लक्ष्य आपसे बता दें कि हमने इतना ढूंढने के बाद, बहुत, आप ये समझ लीजिए कि हमको कहना नहीं चाहिए, हम इतना घूमने के बाद हमको आपके पास ये समझ में आया कि यहाँ प्रवचन नहीं है, यहाँ वाकई चीजें बहुत क्लियर है, डाउटफुल नहीं है। मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको, मैंने आपके लैंग्वेज में आपको बताया, क्योंकि ये एक भाषा है, लैंग्वेज है, आज के जमाने का लैंग्वेज। अगर आप पुराने जमाने के होते तो मैं अलग तरीके से बात करता। कोई नया बच्चा मेरे पास आए जो 5 साल ये तो सर हम इससे सहमत हैं कि ये बहुत बड़ा भ्रम आपने हमारा दूर किया, और बाकी जो लोग कभी अगर जीवन में सुनेंगे शायद उनका भी भ्रम दूर हो। इससे तो मैं बहुत सहमत हूँ और माइंड बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ।